नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करते हैं लैलतुल क़दर की फजीलत के मुतल्लिक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान है कि इसने ज़िंदगी में फिर हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान अल मुबारक की नेमतें, रहमतें और अज़मतें और इसके अजर व सवाब हासिल करने का हमें मौका दिया है। जिस तरह रमज़ान अल मुबारक को दूसरे महीनों के मुकाबले में फजीलत हासिल है, इसी तरह इसका आखिरी अशरा पहले 2 अशरों से ज़्यादा अफजल है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिरी अशरे की इतनी फजीलत आखिर क्यों है? आखिरी अशरे की फजीलत इसलिए है कि इसमें लैलतुल क़दर है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में एक रात ऐसी है जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। सूरत अल क़दर में इरशाद बारी ताला है, हमने इस कुरान को शब क़दर में नाजिल किया। इसी तरह सूरत अद-दुखान में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने इसे एक बड़ी बरकत वाली रात में नाजिल किया। कुरान पाक अल्लाह ताला का मोजज़ा है, हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत जो इसने अपने बंदों के लिए उतारी, यानी कुरान पाक, वो इसी रात में नाजिल हुआ। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक इस रात नाजिल होना शुरू हो गया और बाज़ के नज़दीक उम्मुल किताब से मुंतकिल करके खामले वही फ़रिश्ते के हवाले कर दिया गया और फिर वो हालात और वाक़यात के मुताबिक हस्बे ज़रूरत अल्लाह के इज़्न से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करते रहे। इस रात का नाम लैलतुल क़दर है और क़दर के 2 मायनी हैं, क़द्र व मंज़िलत यानी कीमती रात, और दूसरे मायनी क़दर के तकदीर भी होते हैं, यानी लैलतुल क़दर फ़ैसलों वाली रात है। इस रात में दुनिया के तमाम इंसानों और कौमों की तकदीर का फ़ैसला कर दिया जाता है। सूरत अद-दुखान में इरशाद बारी ताला है, इस रात में तमाम पुरहिकमत अमूर की तकसीम होती है, ख़ास हमारे इज़्न से। सूरत अल क़दर में इरशाद बारी ताला है, इस रात मलाइका और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के इज़्न से हर तरह का हुक्म लेकर आते हैं। लैलतुल क़दर की फ़जीलत की तीसरी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इस रात को बहुत ज़्यादा बरकत और सलामती वाला बनाया है। सूरत अल क़दर में अल्लाह ताला इस रात की अज़मत को 2 पहलुओं से बयान करते हैं। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है, यानी इस रात में अल्लाह की रज़ा के लिए की गई इबादत और नेक अमाल 1000 महीनों की गई इबादत से ज़्यादा अफजल हैं। इस रात से महरूम रहने वाला नामुराद रहा। अब ज़रा अगर हम गौर करें तो 1000 महीने 83 साल और 4 माह बनते हैं। हम में से कौन जानता है कि उसे 83 साल मिलेंगे और वो इसमें सिर्फ़ नेकियां ही कर सकेगा, जबकि अल्लाह ताला ने मोमिनों की भलाई के लिए इस एक रात में इतनी ज़्यादा फजीलत रख दी है कि एक रात में 1000 महीनों की इबादत का अजर है। सुब्हान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अपने फ़ज़्ल व करम से ये नेमत इसलिए दी है कि इस उम्मत की उम्रें कम हैं। ज़रा गौर व फ़िक्र करने से मालूम होता है कि अल्लाह ताला को अपने बंदे से कितना प्यार है कि वो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अजर व सवाब हासिल कर सके। इसी तरह सूरत अल क़दर में इसकी अज़मत का दूसरा पहलू ये बयान किया गया, यानी शाम से लेकर सुबह तक इस रात में सलामती ही सलामती है। इसमें खैर ही खैर है, फितना व शर नहीं है। और ये कि लैलतुल क़दर की बरकत रात के किसी ख़ास हिस्से के लिए मखसूस नहीं, बल्कि पूरी रात तुलुए फ़जर तक बाबरकत है। अब हम देखते हैं कि लैलतुल क़दर की रात कौन सी रात है। इसका तयन करने के लिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ रुजू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़दर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो।
اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اس رات کے بارے میں بتا دیا گیا، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبریں دیں۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے نکلا تھا، مگر فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑنے لگے اور اس دوران وہ اٹھا لی گئی، یعنی اس کا علم ان سے اٹھا لیا گیا۔ شاید تمہاری بھلائی اسی میں تھی، لہٰذا اب تم اسے 21، 23، 25 میں تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض روایات میں 21 سے 29 تک کی طاق راتیں ہیں اور بعض میں آخری 7 دنوں کی راتیں ہیں، مگر علماء امت جس بات پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات کا واضح تعین نہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ صرف ایک ہی رات پر اکتفا نہ کریں، اس پورے عشرے میں زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و اذکار کا وہ اہتمام فرماتے تھے جو دوسرے ایام میں نہ فرماتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے کہ اسے سو کر گزار دیا جائے۔ اور رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کے قرب کے مواقع اس ایک رات میں حاصل ہوتے ہیں، وہ 1000 مہینوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ لیلۃ القدر پانے کی تمنا کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ نوافل، تلاوت قرآن، نماز تسبیح، دعاؤں و اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ہم نے ترتیب دینا ہے تاکہ ہم میں سے کوئی بھی اس رات کی سعادت سے محروم نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔